ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपन लोग वापस से एक नई चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है कि लिनक्स में जितने भी टॉप कमांड्स होते हैं जो कि हम टर्मिनल में यूज़ करते हैं बेसिकली, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ब्रीफली जानेंगे कि ये क्या काम करते हैं और क्या यूज़ है इनका। तो चलिए अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी सारे कमांड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम जाते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स या फिर जो भी आपका मेन अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस पर, और जितने हमारे कमांड्स हैं टॉप कमांड्स जो कि लिनक्स में यूज़ होते हैं उन पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ है हमारा का लिनक्स वर्चुअल बॉक्स, और ये है अपने टू मेन कमांड्स की लिस्ट जो कि आज हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ls कमांड। तो आप में से कुछ लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कमांड है जो कि हमेशा यूज़ होता रहता है काली लिनक्स पर। तो हमारा फर्स्ट कमांड जो है वो है ls कमांड। ls कमांड क्या करता है कि हमारा जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब कि जो हम फोल्डर अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें कितनी फाइल्स हैं। तो ls का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट, जो कि सारी फाइल्स जो कि हमारे उस फ़ोल्डर के अंदर है या फिर डायरेक्टरी के अंदर है वो उन सबको लिस्ट कर देता है। जैसे कि अब हम इस पे ls कमांड यूज़ करते हैं तो इस पे हमको ये फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं इस डायरेक्टरी में। ओके, ये डिफ़ॉल्ट हमारा होम डायरेक्टरी हो गई। तो इस पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स ये अलग-अलग हैं। अगर इस पे हमको हिडन फ़ोल्डर्स भी देखने हुए तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली एक कमांड यूज़ करेंगे ls-a। हाइफ़न ए का मतलब हाइफ़न ए का जो मीनिंग वो है ऑल। तो उससे हमारे जितने भी हिडन फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज उसके अंदर मेंशन होंगी, तो वो सारी हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। फिर जैसे हमारा दूसरा कमांड हो गया pwd, इसका मतलब हो गया प्रिंट द डायरेक्टरी। तो pwd कमांड यूज़ करने से जो हमारी डायरेक्टरी होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइफन होम स्लैश और ये अपना यूज़र नेम, तो जिस भी हम डायरेक्टरी में होंगे वो हमको शो आते हैं, जो कि है टच। टच क्या करता है? फाइल क्रिएट करने का काम करता है। हम इससे टर्मिनल के अंदर रह करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसका कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, कोई भी फाइल नेम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कमांड देते हैं टच, और हम ले लेते हैं फाइल बाइनरी बाइट डॉट टी। तो ls हम कमांड यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है बाइनरी बाइट डॉट टी, जो कि हमको टच कमांड की वजह से हमने बनाई। ठीक, अब इस टच कमांड में एक और बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे कि अगर हम लोगों को इसमें फॉर एग्जांपल फाइल बनानी है फ्रॉम नंबर ले लो, जैसे कि फोल्डर नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हम यूज़ कर सकते हैं इस कमांड का टच और ये वाले ब्रैकेट 1, और जिस भी नंबर तक आपको जाना है, जैसे कि 10 20 30 40 कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम 5 ले लेते हैं क्योंकि हमको बाद में डिलीट करना पड़ेगा, तो इसलिए शो करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो एंटर। तो यहाँ पे हो चुका है। ls करने के बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल बन चुकी है, फोल्डर बन चुके हैं, सॉरी, टेस्ट फोल्डर 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे हम समझ गए कि टच कमांड जो है उससे हम फोल्डर बना सकते हैं। और अब आता है एको कमांड, जो कि है फिफ्थ कमांड हमारा। तो एको कमांड क्या करता है कि अगर हम एको के बाद कॉलम लगाएं और इस पे अपना कोई भी टेक्स्ट स्पेसिफाई करें, जैसे कि हेलो, तो जस्ट वो उसको रिपीट कर देगा, एको कर देगा, हमारी चीज़ जो हमने बोली उसको रिपीट कर देगा, जो भी हमने इस पे लिखा था। तो अगर हम इसमें क्या करें कि हमको ये जो हमने फाइल बनाई थी बाइनरी बाइट डॉट टी और एग्जाम्पल टच कमांड से, तो अगर हम एको का यूज़ करके इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहें तो हम कॉलन लगाएंगे, इसके अंदर अपना जो भी टेक्स्ट एंटर करना है वो, और ये सिंबल लगा के फिर हम अपने फाइल का नाम स्पेसिफाई कर देंगे binary.txt एंटर। ls पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारी बाइनरी बाइट पेन फोल्डर डाउनलोड्स बाइनरी बाइट txt, और इसके अंदर ये हेलो नाम का आ चुका है। ओके, तो हम ये समझ गए कि एको कमांड से हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपना पीस ऑफ टेक्स्ट। पूरा हो गया। अब हम आते हैं नैनो के ऊपर। तो नैनो आपने कार देखी होगी, तो उस कार की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। नैनो का मतलब यहाँ पे है एक बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर टूल जो कि टर्मिनल पे बेस्ड है।
तो ये क्या करेगा कि हम इससे टेक्स्ट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को एडिट कर सकते हैं टर्मिनल में रहते हुए। तो इसका यूज हम करके दिखाते हैं। नैनो कमांड जो है, देखिए ये इस टाइप का ये पूरा इंटरफेस खुल जाता है इससे, GNU नैनो, ठीक। तो एग्जिट करने के लिए हमको Ctrl+X करना है। तो अगर हम फाइल लेते हैं अपनी बाइनरी बाइट .txt एंटर, तो यहाँ पे ये हेलो लिख के आ रहा है क्योंकि हमने ये बनाई थी, जस्ट अभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली थी। अब इसके अंदर हम और इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, हेलो व्यूअर्स कर देते हैं क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हो, ठीक। हेलो व्यूअर्स। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको अगर सेव करना है तो Ctrl+X करेंगे फॉर एग्जिट, और जब भी पूछेगा कि आपको सेव करना है तो हम Y लिख देंगे, Y फॉर यस, और ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+X करने से एग्जिट हो रहा है, और फिर ये पूछ रहा है कि हमको सेव करना है, तो हम Y करके बस दैट्स इट, और फिर यहाँ एंटर कर देंगे तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम वापस से अपना जो फाइल मैनेजर है उसको जाके देख लेते हैं कि हमने जो एडिट किया है फाइल वो हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो डाउनलोड्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हेलो व्यूअर्स ऐड हो चुका है। अब इसी का एक और एग्जांपल है नैनो की तरह ही विम। विम भी एक टेक्स्ट एडिटिंग टूल है इन द टर्मिनल, जो कि ज़्यादा ग्राफिकल नहीं है, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, जस्ट लाइक नैनो। नैनो में हमको एक सेकेंड का टाइप है, नैनो में हम देख सकते हैं यहाँ पे कट, पेस्ट, एग्जीक्यूट, जस्टिफाई और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और वेयर एज विम जो है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर टूल है, जिसपे हम आई लिखेंगे तो वो इंसर्ट होंगी, और फिर हम इसको सेव करके जस्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो हम इस पे अगर विम करें और अपने फाइल का नाम डालें binary byte.txt, तो ये हम हेलो व्यूअर्स की फाइल खुल चुकी है। अब इस पे एंटर करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो आई लिख करके अगर हम इंसर्ट करें अपना टेक्स्ट हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, एंटर, और फिर हम इस पे क्या कमांड यूज करेंगे, -QA, सॉरी W और Q। तो हाइफन हम यूज करते हैं क्योंकि इस पे हमको जस्टिफाई करना है कि हमको आगे क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे कॉलन, W मतलब राइट, Q मतलब क्विट, एंटर। ओह सॉरी, एस्केप करना भूल गया था मैं। एस्केप बटन जब दबाएंगे तो वो जो हमारा इंसर्ट होता था वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, कॉलन WQ राइट एंड क्विट। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ठीक। ये कैट, कैट क्या करता है कि हमने जो भी हम ये अभी फाइल एडिट करने के बाद हम वापस जा रहे हैं और टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग देख रहे हैं ना ये, अब हम इसी चीज़ को टर्मिनल के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे CAT, एक सेकेंड, CAT कैट, और फिर अपने फाइल का नाम binary byte.txt। तो यहाँ पे हम टर्मिनल के अंदर ही पूरा देख सकते हैं कि हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो हमने अभी फाइल एडिट की उसको ब्राउज कर सकते हैं इन द टर्मिनल। अब मान लो कि हमने कोई एक फाइल बनाई और हम उसको एकदम खत्म कर देना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, मतलब कि एकदम इनक्रिप्ट हो जाए और उसमें कोई भी कुछ भी ना बचे। तो इसके लिए एक कमांड आ जाएगा श्रेड। श्रेड क्या करता है, shred -hyphen help which shows the command कि इसमें कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओवरराइड कर देता है तो हार्डर हो जाता है, और डेटा रिकवरी टूल्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डेटा को रिकवर कर पाएँ जो कि उस टेक्स्ट फाइल या फिर नॉर्मल फाइल के ऊपर अवेलेबल था। तो यहाँ पे हम श्रेड फिर ऑप्शंस का यूज़ करके अपने फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे जिससे कि वो श्रेड हो जाएगी, ठीक। श्रेड, और यहाँ पे हमारे फाइल का नाम जो था binary byte.txt, एंटर। तो अब हम वापस से कैट कमांड यूज करते हैं। कैट किस लिए था, देखने के लिए टर्मिनल पे ही कि जो फाइल है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है, binary byte.txt, एंटर। तो ये देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल फाइल थी वो कुछ इस टाइप से बदल गई है, इसमें हमको एक चीज़ भी समझ नहीं आ रही, ठीक। और ये फाइल जस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसको किसी भी तरह से अब रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर mkdir का फुल फॉर्म हो जाएगा मेक डायरेक्टरी। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये फोल्डर्स और डायरेक्टरी बनाएगा। तो mkdir और डाउनलोड्स
फोल्डर के अंदर ही हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, मेक डायरेक्टरी बाइनरी बाइट, एंटर। अब हम जा करके देखते हैं डाउनलोड्स, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे बाइनरी बाइट का फोल्डर आ चुका है जो कि हमने मेक डायरेक्टरी कमांड से आता है कॉपी, ठीक, सीपी कमांड। सीपी कॉपी करता है हमारा एक टेक्स्ट फाइल दूसरे पर, जो कि हम नॉर्मल भी कर सकते हैं फ्रॉम द फाइल मैनेजर, बट अगर आपको ऐसा कोई दे दिया जाए आर्च लिनक्स टाइप, तो उसमें फिर आपको ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो कमांड था वो है सीपी। तो इसका यूजेज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने फाइल का नाम और जहाँ पे भी आपको कॉपी करनी है वो फाइल, वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो सीपी, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कमांड हो गया, ओके, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था एस्टेरिक, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो सीपी और हमारे फाइल का नाम और जहाँ पे भी हमको इसको कॉपी करना है, जैसे हमारा जो फोल्डर स्पेसिफाई है वो है बाइनरी बाइट फोल्डर जो हमने बनाया था, उसके अंदर बाइनरी बाइट डॉट टी एक्स टी हम ये फाइल डालना चाहते हैं। पर अगर हमको बाइनरी बाइट नाम नहीं रखना है, हम इसका नाम सिर्फ बाइनरी रख देते हैं, बाइनरी डॉट टी एक्स टी, और एंटर। तो सीपी, ओके, तो वो कैपिटल था, इस पे वर्क नहीं किया, इसका ध्यान रखना कि ये स्मॉल रहे, ओके। तो अब हम वापस से चलते हैं फाइल मैनेजर पर और देखते हैं कि क्या हुआ, जिसके अंदर हमारा डेटा अवेलेबल है हेलो। तो जो हमने बाइनरी बाइट के अंदर जो डेटा था वो बाइनरी बाइट के अंदर, सॉरी, बाइनरी बाइट जो फाइल के अंदर डेटा था वो बाइनरी बाइट के फोल्डर के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर आ चुका है, एग्जैक्ट कॉपी होकर के। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है एमवी, जो कि सीपी कमांड की तरह ही है, बस ये क्या करता है कि जो सीपी में कॉपी करता था दूसरी डायरेक्टरी में, ये पूरी फाइल को उठा करके उसमें डाल देता है, कोई कॉपी की दिक्कत ही नहीं, ठीक। तो एग्जांपल के हमारे पास ये जो कमांड है इसी को हम यूज़ करते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो एम वी है तो उसमें एम कैपिटल ना हो, नहीं कि कोड नहीं वर्क करेगा, ठीक। तो हमारे पास ये जो बाइनरी बाइट की फाइल है डाउनलोड्स फोल्डर में, वो डाउनलोड्स फोल्डर के बाइनरी बाइट फोल्डर में चली जाएगी, तो एंटर। और अब ये आ चुकी है बाइनरी बाइट डॉट टी एक्स टी। नेक्स्ट कमांड है तो आर एम, जो कि उस फाइल से उस फाइल को उस लोकेशन से डिलीट कर देगा। आर एम का फुल फॉर्म हो गया रिमूव। तो अब हम करेंगे आर एम, नहीं तो एक सेकेंड, हाँ, आर एम बाइनरी बाइट डॉट टी एक्स टी। तो ये डिलीट हो चुकी है फाइल, ठीक। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं डाउनलोड, और ये बाइनरी बाइट के अंदर नहीं अवेलेबल है, जो हमने अभी बनाए थे वो डिलीट हो गई, यहाँ पे थी ना। फिर आता है आर एम डी आई आर, ये क्या करता है, डायरेक्टरी ही रिमूव कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे कि तो अब हम रिमूव करेंगे इसको, तो एंटर। और ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारी फाइल्स हैं जो कि हमने अभी बाइनरी बाइट के हटा करके बाइनरी डॉट टी एक्स टी की थी, वो अभी है इसमें। तो अगर इसमें लिखा है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो हम रिमूव पहले करेंगे, रिमूव कमांड का यूज़ करेंगे, आर एम माइनस आर। तो आर एम कमांड का हम वापस यूज़ करेंगे रिमूव का, जो कि फाइल्स रिमूव करता है, आर एम माइनस आर मतलब कि सारी फाइल्स, और अपना फोल्डर बाइनरी बाइट और स्लैश। एक सेकेंड। तो अब हम देख सकते हैं कि फाइल डिलीट हो चुकी है फोल्डर के साथ, क्लियर। तो क्लियर क्या काम करता है, जैसे इतना ही पूरा मैस हो गया है टर्मिनल में, तो हम क्लियर कमांड का यूज करेंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा, ओके। फिर आता है हु एम आई। तो हु एम आई क्या करता है कि वो आपको आपका यूजर नेम शो कर देता है, जैसे ये मेरा यूजर नेम है तो इसने ये शो कर दिया। फिर आता है यूजर ऐड। यूजर ऐड क्या काम करता है, यूजर ऐड एक नया यूजर ऐड करेगा आपके मशीन पर। तो यूजर ऐड और फिर अपने यूजर का नेम, जैसे टेस्ट यूजर, एंटर। तो परमिशन डिनाइड क्यों, क्योंकि हमको सूडो, सूडो का मतलब कि रूट परमिशंस एनेबल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सूडो कमांड भी है, एडमिन ऑफ द टर्मिनल। तो इसका मतलब कि जो भी हम काम करेंगे उसका हम एडमिन सारी परमिशंस दे रहे हैं, ओके। हमारे पास सारी परमिशंस है, तो उसको लेने के लिए हम सूडो कमांड एंटर करेंगे और अपना मेन जो मशीन का पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे, ओके। शायद मैंने गलत डाल दिया, एंटर। तो ये एक नया टेस्ट यूजर ऐड हो चुका है। अब वैसा ही सेम काम ये भी काम करता है ऐड यूजर। तो हमने अभी क्या यूज किया, यूजर ऐड, और उसी का उल्टा हो जाएगा ऐड यूजर, ऐड यूजर फिर टेस्ट यूजर। तो ये क्या बोल रहा है
कि ओनली रूट्स, मतलब कि फिर से सूडो कमांड का यूज़ करेंगे, सूडो एंटर। तो ये बोल रहा है टेस्ट यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हम टेस्ट यूज़र 2 कर देते हैं। तो ऐड यूज़र का क्या काम करता है रहता है कि ये पासवर्ड भी आपको बता है, मतलब आप पासवर्ड भी इस पे एंटर कर सकते हो, जबकि यूज़र ऐड में हम पासवर्ड नहीं ऐड किए थे। ओके, अब एस यू का कहता है स्विच यूज़र, एस का मतलब स्विच, यू का मतलब स्विच यूज़र। अब हम टेस्ट यूज़र में स्विच कर लेते हैं, एंटर। और पासवर्ड तो इसका कुछ था नहीं, तो हम वापस से एंटर कर देते हैं। तो ऑथेंटिकेशन फेलियर हो गया कि हमने इसमें पासवर्ड नहीं रखा था ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे कि एक वही जो हमारा ऐड यूज़र था उससे टेस्ट यूज़र 2 बना लेते हैं और इसका पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं ताकि हम एसयू कमांड का यूज़ कर सकें। जस्ट अपना यूज़र बन चुका है। अब स्विच यूज़र 2 और पासवर्ड हम अपना 1 2 3 4 5 6 एंटर। अब हम चेंज हो चुके हैं, ये देखिए, ये मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम था, अब टेस्ट यूज़र 2 में आ चुके हैं। और इससे एग्जिट करने के लिए अगर हमको टेस्ट यूज़र 2 से वापस अपने मेन अकाउंट में जाना है, उसके लिए एग्जिट एंटर। अब हम वापस अपने मेन यूज़र अकाउंट में आ चुके हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने टेस्ट यूज़र जो नॉर्मल अकाउंट है, टेस्ट यूज़र 2 नहीं, टेस्ट यूज़र, उस पे हमने पासवर्ड नहीं लगाया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास डब्ल्यू डी और अपना यूज़र का नेम टेस्ट यूज़र एंटर। तो हम टेस्ट यूज़र का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सूडो नहीं है। तो सूडो करेंगे, अपना पासवर्ड मेन मशीन का एंटर करेंगे और न्यू पासवर्ड इस पे 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6 एंटर। तो ये अपडेट हो चुका है पासवर्ड। फिर आता है एपीटी। तो इससे एपीटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये क्या करता है, अपडेट करना हो अगर आपको सिस्टम को, अपग्रेड करना हो एप्लीकेशंस को, या फिर आपको कोई भी इंस्टॉल करना हो, तो एपीटी का काम है। एपीटी एपीटी अपडेट से अपडेट होते हैं, पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। तो सूडो परमिशन इस पे लगेगी जिससे ये अपडेट होता है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो हम कैंसिल कर देते हैं। फिर आपको अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो sudo apt इंस्टॉल, और जो भी आपका टूल है, जैसे कि हमने अभी ऊपर यूज़ किया था नैनो, तो नैनो तो इसमें इंस्टॉल है, पर फिर से ऐसे कर देते हैं नैनो एंटर। तो ये बोल रहा है कि पैरिस इंस्टॉल है, ठीक। फिर रिसेंट आता है फिंगर। फिंगर क्या काम करता है कि ये दूसरे यूज़र को इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब जो हमने टेस्ट यूज़र बनाया, हम उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये आज तक कभी इसने लॉगिन नहीं किया है, इसकी होम डायरेक्टरी ये है, इसका नेम और शेल मतलब कि टर्मिनल का, और कोई भी इसके इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर आप सर्वर बेस्ड पे हो तो आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका फिंगर और फिर उनका यूज़र नेम लिख करके चेक कर सकते हो कि उनका लास्ट लॉगिन टाइम क्या था, उनकी डायरेक्टरी कौन सी है, तो उनकी फाइल आता है मैन बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मैंने इसको बहुत बार वीडियो में बता चुका है और हर वीडियो में टूल्स वाली वीडियो में बताता हूँ। तो मैन क्या करता है, मैनुअल इसका फुल फॉर्म है। जैसे टूल हो गया अपना वही नैनो, तो मैन नैनो एंटर करेंगे तो नैनो एप्लीकेशन का पूरा मैनुअल आ गया कि ये क्या काम करता है, ठीक। फिर इस पर क्यू दबा देंगे तो क्विट हो जाएगा। फिर आता है व्हाट इज, तो व्हाट इज में शॉर्ट में ये बताएगा। तो मैन में हमको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, व्हाट इज में सिर्फ शॉर्ट में बता देगा कि नैनो काम क्या करता है। तो व्हाट इज नैनो एंटर। तो नैनो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, पीको से इंस्पायर्ड। आ जाता है विच का क्या काम है कि ये बताएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस किस डायरेक्टरी में, किस किस फोल्डर में अवेलेबल है, इसकी फाइल्स। तो विच और फिर नैनो एंटर। तो ये बता रहा है कि बस एक फोल्डर में यूजर स्लैश बिन स्लैश नैनो, इस फोल्डर में इसकी फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक। फिर वेयर इज का भी सेम काम है, बस ये बताता है कि जितने पूरे कंप्यूटर में कहीं भी इसकी फाइल अवेलेबल हो, नैनो या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर की, तो वो हर जगह से उसकी फाइल एक्सट्रैक्ट करके बताएगा कि कहाँ पे अवेलेबल है। तो वेयर इज नैनो, नैनो एंटर। तो ये बता रहा है कि इसमें है यूजर स्लैश बिन में, यूजर शेयर स्लैश नैनो में, यूजर शेयर मैन इसमें भी अवेलेबल है, यूजर शेयर स्लैश, और इस पे बहुत सारी जगह पे नैनो फाइल जो है। फिर आता है wget। अगर wget आप यूज करते हो तो ये डाउनलोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि हम wget और फिर ये अपनी फाइल हो गई, कोई वेबसाइट की लिंक हो गई, मतलब जिसमें कि कोई फाइल अवेलेबल हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो। तो फाइल का नाम और एंटर। तो ये हो गया मेरा जो मैंने एक टूल बनाया था ऑडियो के लिए, उसके लिए, ठीक। तो एंटर करते हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा यूजिंग द wget कमांड। ये सेव हो चुका है डाउनलोड्स फोल्डर। क्या है कि कर्ल, ठीक। कर्ल क्या करता है कि आपको पूरी परमिशंस दे देता है। ये देखिए,
कर्ल हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि कर्ल ऑप्शंस और फिर यूआरएल। तो इससे हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो हमको आउटपुट जो मिलेगा तो वो किस फाइल में सेव होगा। तो जैसे कि हम कर्ल और फिर उसके बाद अपना जो अपना यूआरएल है वो पेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, ये अपनी लिंक हो गई या फिर जो भी आपकी डाउनलोड वाली लिंक होगी, और फिर हाइफन ओ, और हमको इसको सेव करना है और वेव डॉट पाई, एंटर। तो ये ऑड वेव डॉट पाई के नाम से सेव हो जाएगा, मतलब कि जो हमारी फाइल थी वो रीनेम होकर सेव हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि पाई के नाम से, हम उसको txt फॉर्म में सेव कर सकते हैं, mp4 में कर सकते हैं, mp3, उसका एक्सटेंशन ही चेंज। फिर आता है जिप। अब हमको यही जो हमने डाउनलोड किया है ls, ओके, तो ये जो हमने पाई पाइथन की फाइल्स जो डाउनलोड की हैं हमको इसको कंप्रेस करना है। तो जिप और फिर उसके बाद ऑड वेव डॉट पाई, और जिप के बाद इसका नाम हो जाएगा ऑड वेव डॉट जिप, पहले लिखना होता है, ठीक। ऑड वेव डॉट जिप, और हमको जिसको करना है तो उसके लिए ऑड वेव डॉट पाई, एंटर। तो ये जो हो चुकी है, जिप हो चुकी है। तो ls, ये देख सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल फाइल और ये जिप हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। अब इस अनजिप ऑड वेव डॉट जिप, एंटर, और यहाँ पे y कर देंगे बस, ls। ये देखिए, ये हमारी एक्सट्रैक्ट भी हो चुकी है कमांड। तो लेस कमांड क्या करता है, जो कैट था वो क्या करता है कि आप जो हमने कैट कमांड यूज किया था वो पूरे फाइल जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी सारी शो करता है। लेस क्या करता है कि अगर बहुत बड़ी फाइल है तो वो एक एक पेज शो करेगा। फिर आता है हेड। हेड का क्या काम है कि वो उस फाइल की स्टार्टिंग की 10 लाइन शो करता है। फिर आता है टेल, जो कि लास्ट की 10 लाइन शो करता है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया हेड और अपनी ये जो फाइल हो गई ऑड वेव डॉट पाई, एंटर। तो ये इसकी स्टार्टिंग की ये 10 देख रहे हो स्क्रीन पे, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 लाइंस देगा। टेल लास्ट की 10 लाइंस हमको शो करेगा। ऐसे ही ये लेस जो है वो एक एक पेज शो करेगा। फिर CMP, इसका क्या काम रहता है, कंपेयर करता है ये दो फाइल्स को, ठीक, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो शो करता है। जैसे कि ls कमांड यूज करके दो फाइल्स अपन लोग चूज कर लेते हैं। तो एक हम लोग चूज कर लेते हैं ये CMP था ना कंपेयर करने के लिए, CMP ऑड वेव डॉट पाई और ऑड वेव डॉट जिप। इस पे डिफरेंस है 1 बाइट का और 1 लाइन का डिफरेंस है। अब हमको देखना है कि वो डिफरेंस है कौन सा जो कि इनमें है। तो ऑड वेव डॉट पाई ऑड वेव डॉट जिप। तो हम देख सकते हैं कि इस पे बस इतना सा अंतर है कि ये बाइनरी फाइल्स इसमें एक्स्ट्रा है। बाइनरी फाइल्स नाम का कोई एक लाइन है जो कि इसमें एक्स्ट्रा है। ओके, फिर आता है शॉर्ट। ये क्या करता है कि वर्ड लिस्ट जो भी हमारी कोई फाइल होगी उसको अल्फाबेट ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। तो हम शॉर्ट ऑड वेव डॉट पाई, सॉरी, तो ये देखो इसने क्या किया है, अल्फाबेट में पूरी पाइथन की फाइल हमारी जो थी वो इसने कर दी। तो ABCDEF, मतलब कि जो भी हमारी अगर कोई वर्ड लिस्ट की पासवर्ड में जो क्रैकिंग में जो ब्रूट फोर्स में वर्ड लिस्ट होती है उसका यूज करना है, तो ये क्या कर देगा कि उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये शॉर्ट भी कर सकता है और भी जो। फिर हमारा नेक्स्ट कमांड है chmod। तो chmod क्या करता है, पहले क्लियर कर देते हैं। तो chmod प्लस x और अपनी फाइल का नेम जैसे oddwave.py, तो ये इसको एग्जीक्यूटेबल बना देगा, मतलब कि ये फाइल एप्लीकेशन की तरह रन हो सकती है, एंटर। अब हम ls करके देखते हैं, तो ये देखो ये ग्रीन कलर के हो गए, मतलब ये एग्जीक्यूट हो सकती है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए oddwave.py, एंटर। तो ये देखो ये एरर हो गया कि हमने इसको वो भी किया था अभी जस्ट, याद करो हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट किया था जिससे पूरी पाइथन फाइल बिगड़ चुकी है, ठीक। फिर आता है ifconfig। ifconfig से क्या होता है, आप अपनी IP एड्रेस इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ifconfig, एंटर। ये देख सकते हो ईथरनेट का IP एड्रेस और सब चीज़ों का IP एड्रेस, लोकल IP एड्रेस, अपना
वाईफाई का आईपी एड्रेस सब इसी से देख सकते हो, ठीक। फिर आते हैं ग्रेप। ग्रेप में अगर आपको सिर्फ एक चीज़ की तलाश में हो, मतलब कोई एक चीज़ आपको देखनी है, तो यहाँ पे पाइप, आईपी कॉन्फ़िग पाइप ग्रेप, स्पेस देना भूल गए, ग्रेप। और यहाँ पे ग्रेप के बाद आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है, जैसे हमको सिर्फ चाहिए है अपना ETH0 मतलब इथरनेट का, तो ETH0 एंटर। तो ये सिर्फ हमारा इथरनेट का बता रहा है, ठीक। अब हमको सिर्फ लोकल होस्ट का चाहिए, तो LO एंटर। तो देखो ये सिर्फ लोकल होस्ट का बता रहा है कि इसका आईपी एड्रेस ये है, ये सब ठीक। मतलब एक डिवाइस का हमको चाहिए, तो ये सिर्फ एक डिवाइस का शॉर्ट करके हमको देगा सिर्फ आंसर। फिर आता है रिजॉल्व CTL। रिजॉल्व CTL आपको DNS इंफॉर्मेशन देता है, रिजॉल्व CTL एंटर। तो ये डाउनलोड नहीं है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं वाई करके। रिजॉल्व CTL करने से ये हमको DNS की इंफॉर्मेशंस देगा। ये पहले थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि खुद भी अपना गैदर कर लिए इंफॉर्मेशंस। तो रिजॉल्व CTL स्टेटस हम लिखेंगे, फिर हमको ये DNS की इंफॉर्मेशंस देगा। और अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा वर्चुअल बॉक्स है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देख सकते हो आप। टाइम आउट हो गया क्यों? क्योंकि जो मेरा वर्चुअल बॉक्स है वो अभी ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। आपका जो वर्चुअल मशीन होगी उस पर भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आता है पिंग। पिंग का क्या काम है कि अप टाइम जो है वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसे अप टाइम हम गूगल का चेक करते हैं, google.com। तो ये बता रहा है कि एक सेकेंड, आई थिंक कि नेटवर्क का इशू है, ठीक। तो पिंग करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि वेबसाइट के बारे में कि वो सेंड करता रहेगा, ठीक। फिर आता है ट्रेस राउट। ट्रेस राउट और फिर उसके बाद हम अपना कमांड डालेंगे, जैसे google.com। तो वो ये बताएगा कि अगर अभी तो कनेक्ट हो नहीं रहा है, तो ये बताता है कि जो वेबसाइट है वो किन किन होप पॉइंट से जा रही है और किन किन अलग वेबसाइट से कनेक्ट हो रही है, तो उनकी आपको लिस्ट मिल जाती है ट्रेस राउट से। फिर आता है SS और फिर हाइफन हाइफन टूल पिन। तो ये क्या बताता है कि आपके कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, तो SS हाइफन टूल पिन एंटर। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा लोकल एड्रेस और ये हमारा पोर्ट्स जो कि अभी ओपन है इस कंप्यूटर में, ठीक। फिर आता है यूनेम। यूनेम क्या करता है कि आपने कालीनेक्स अपडेट के बाद देखा होगा, तो यूनेम से आप देखो कि हमारा लिनक्स कंप्यूटर है, हाइफन ए कर देंगे तो बताएगा कि काली लिनक्स है, ये चीज़ें हैं। अब हमको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो हम यूज़ करेंगे नियो फेच कमांड का। तो ये काली लिनक्स से डिलीट हो चुका है नियो फेच, ठीक। पुराने वर्जन में था। अगर आपका पुराना काली लिनक्स है जो आपने अपडेट नहीं किया तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो नियो फेच, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस में देता था, जिसकी स्क्रीनशॉट मैं अभी यहीं पे लगा दूंगा क्योंकि मैंने भी वो पुरानी वीडियोस में यूज़ करके आपको दिखाया था। फिर आता है डीएफ कमांड। डीएफ कमांड से आप अपने डिस्क इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे डीएफ हाइफन एच, कैपिटल एच। तो देखो यहाँ पे हमको दिख गया कि ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं और कितने भरे हैं, कितने यूज हो चुके हैं, कितने अवेलेबल हैं, ओके। फिर आता है सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सीटीएल से आप अपने सिस्टम के लिए सिस्टम सीटीएल यू पावर डॉट सर्विस स्टेटस एंटर। तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई, पर जब आप करोगे तो वो उसमें शो कर देगा कि ये कैसे होगा, ठीक। फिर आता है हिस्ट्री। फिर आता है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड क्या करेगा, हमने आज तक अभी तक इसमें जितने कमांड यूज किए होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो हिस्ट्री, क्लियर, नियो फेच, और हमने जो जो चीज़ें यूज़ की पूरी की लिस्ट आ गई, ठीक। अब हम वापस से क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा लास्ट टूल शट डाउन। तो शट डाउन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो आपका कंप्यूटर है उसको शट डाउन कर देगा। तो आप नॉर्मल लिखोगे तो वो 1 मिनट का टाइमर लगाता है, उसके बाद शट डाउन हो जाएगा, ठीक। और वही आपको अगर कुछ इसमें अगर इंस्टेंट अभी शट डाउन करना है तो आप इस पे लिख सकते हो -P, जो कि तुरंत आपके जो सिस्टम है उसको शट डाउन कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस कंप्यूटर को भी -P करके शट डाउन कर देंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, अगर आपने देखी है तो। और बाकी कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहता है और आगे भी आता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। शट डाउन करते हैं आप इसको।